प्रेत लोक पार्ट 6। अब तक आपने सुना कि चारों दोस्तों में से दो दोस्त सुनील और विकास किसी अज्ञात शक्ति के बस में हैं, जिसमें से सुनील एक प्रेत से बाधित है और विकास के अंदर किसी तांत्रिक या किसी महात्मा की आत्मा है जो सुनील के अंदर के प्रेत से इन सभी की रक्षा कर रही है। इसी के लिए तांत्रिक योगीनाथ एक प्रेत का आवाहन करते हैं, उसे कुछ काम देते हैं। अब आगे कुछ समय बाद योगीनाथ का भेजा हुआ प्रेत अपना काम करके वापस आ जाता है और तांत्रिक योगीनाथ के सामने जाकर कहना शुरू करता है, तांत्रिक महाराज, जैसा कि आपने चाहा था मैं आपके मतलब की सारी जानकारी लेकर आ गया हूँ, पर प्रेत स्वभाव की वजह से बिना कुछ लिए इन लड़कों को कुछ भी नहीं बता सकता। तांत्रिक योगीनाथ रुद्र और मनोज की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखते हैं। प्रेत कहता है, योगीनाथ जी, एक तो आपके कहने से मैं अपनी ही बिरादरी के खिलाफ गया। मैंने वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इस काम में मेरी ही बिरादरी के प्रेत मुझे अपने से दूर कर देंगे और हो सकता है कि वो मुझे किसी मीनार या गुफा में कैद कर दें। मेरी तो आज़ादी ही खत्म हो जाएगी। आप मेरा मेहनताना निश्चित कर दो, उसके बाद ही मैं जानकारी दे पाऊंगा। रुद्र कुछ सोच कर बोलता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो हमने सोच कर रखा है उसके बाद तुम्हें ना तो तुम्हारी बिरादरी और ना ही किसी और बात की फिक्र होगी। तुम पूरे रूप से आज़ाद हो जाओगे। अभी जैसे हो, अगर तुम इसको आज़ादी कहते हो तो सुनो, इसे आज़ादी नहीं कहते। और अगर तुम अभी आज़ाद हो तो फिर तांत्रिक योगीनाथ के बुलाने से आए कैसे? कोई ना कोई बंधन तो है जो अभी भी तुम्हें बांधे हुए है, पर अब नहीं। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें आज़ाद करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे और उस आज़ादी का मतलब तुम्हारी मुक्ति होगा इस प्रेत योनि से हमेशा हमेशा के लिए। कहो, तुम्हें मंजूर है या नहीं? प्रेत रुद्र की बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहा है कि क्या कहे। कभी वो रुद्र को तो कभी तांत्रिक योगीनाथ को देख रहा है, क्योंकि ये बात वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी मुक्ति केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो है तांत्रिक योगीनाथ। उनकी मर्जी के बिना इस संसार में कोई और दूसरा नहीं है जो उसे मुक्त कर पाए। इसलिए वो यही बात उनके मुख से सुनना चाहता है, पर वो उनकी डर की वजह से सीधे उनसे कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ देख रहा है। तांत्रिक योगीनाथ भी रुद्र की बात का समर्थन करते हुए प्रेत से कहते हैं, तुम्हें किसी से डरने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ, रुद्र ने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है। मैं खुद तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा और इसके बाद कभी भी तुम्हें किसी के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करूंगा। तांत्रिक योगीनाथ और रुद्र की बातों को सुनकर प्रेत खुश हो जाता है और अब निश्चिंत होकर सुनील के साथ आए प्रेत के बारे में जानकारी देने लगा। उसने कहा, जो प्रेत आपके दोस्त के साथ यहां तक आया है उसका नाम संगतारा है। वो एक किन्नर था। उसकी मृत्यु रायसेन के किले की एक भूल भुलैया में हुई, जहां इसे धोखे से मार दिया गया और इसका शरीर किले के पास के तालाब में फेंक दिया गया। इसकी अकाल मृत्यु और अधूरी इच्छाओं की वजह से संगतारा एक प्रेत बन गया और किले की भूल भुलैया के दरवाजे के अंदर इस प्रतीक्षा के साथ रहने लगा कि कभी कोई इस भूल भुलैया के अंदर आएगा, तब वो उसके शरीर का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। उस दिन जब तुम लोग रायसेन के किले को घूमने गए थे, उस दिन अमावस्या थी। उसी दिन संगतारा की मौत हुई थी। तुम्हारे दोस्त सुनील ने सालों से बंद भूल भुलैया के रास्ते को जबरन खोल दिया और उसमें घूमने अंदर चला गया। वहीं से 200 सालों से अपने लिए शरीर की तलाश में बैठा संगतारा इनके साथ आ गया। तुम सबको परेशान करने लगा। अभी भी वो इस घर के अंदर ही बैठा हुआ है और सही समय की तलाश में है। सुनील, जो अब तक बेहोश था, वो उठकर बैठ गया और अपने पास ही मौजूद प्रेत की काली छाया को देखकर डरने लगा। उसे देखकर मनोज उठकर सुनील के पास आया और उसे शांत रहने के लिए इशारा करके उसके पास ही बैठ गया। रुद्र ने प्रेत से कहा, संगतारा जो एक किन्नर, उसकी मौत कैसे हुई? किसने उसे मारा? उसकी कौन सी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई? उसके बारे में सब कुछ पता किया क्या तुमने? प्रेत रुद्र से बोला, आज से लगभग 200 साल पहले रायसेन किले पर एक हिंदू राजा का शासन हुआ करता था। वो अपनी रानियों और महल की महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिकतर हिंदू राजाओं की तरह ही किन्नर को नियुक्त किया करता था। संगतारा उन सभी किन्नरों का सरदार था। ये जवान और खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद और ताकतवर भी था।
राजा संगतारा की वजह से अपनी रानियों की सुरक्षा से पूरी तरह से संतुष्ट था। संगतारा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक किन्नर है। उसकी खूबसूरती और शरीर की बनावट की वजह से वो राजा के सिपाहियों, दरबारियों और कुछ मंत्रियों की भी पहली पसंद था। हर कोई जो भी उसे देख लेता था उसे पाने की कामना करने लगता था। इनमें से एक था राजा का इकलौता लड़का, राजकुमार अचिंतन। राजकुमार संगतारा के रूप का दीवाना था और संगतारा भी दिल ही दिल राजकुमार को बहुत पसंद करता था। दोनों को कई बार राजा के मंत्रियों और सिपाहियों ने प्रेम मिलाप करते हुए देखा था। इनमें से ही कई लोगों ने राजा को इस बारे में बताना भी चाहा, पर राजा संगतारा पर अटूट विश्वास किया कर सकता था, जिस वजह से उसने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था उनके साथ के कई लोग मनी मन संगतारा से जलते थे। एक दिन राजा महल की सैर कर रहा था, तब उसे राजकुमार और संगतारा भूल भुलैया में जाते हुए दिखाई दिए। वो तुरंत ही 8-10 अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ भूल भुलैया की तरफ गया। तब उसने वहां राजकुमार और संगतारा को आपत्तिजनक हालत में पाया। उस समय राजा के इशारे पर उसके एक सैनिक ने संगतारा को पीछे से चाकू मार दिया और हत्या कर दी। राजकुमार को इस मामले में शांत रहने के लिए कहा गया। उसी समय संगतारा के शरीर को महल के अंदर बने तालाब में फेंक दिया गया। संगतारा ने मरते समय राजा से कहा था कि उसकी वासना की तृप्ति हुए बिना उसकी मौत हो रही है और वो असंतृप्त है। वो जब तक तृप्त नहीं हो जाता तब तक यहीं रहेगा और राजा या राजा की आने वाली संतानों को तृप्त नहीं होने देगा। और जिस उम्र में उसकी मृत्यु हुई है उसी उम्र से अधिक उसके वंश का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। प्रेत की बातों को सुनकर तांत्रिक योगीनाथ, रुद्र, मनोज और सुनील एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और रुद्र तांत्रिक योगीनाथ से कहता है, योगीनाथ जी, अब हम किस तरह से इससे यहाँ दूर करेंगे? ये एक किन्नर है, वो भी काम का भूखा। उसके लिए सुनील एक बिल्कुल सही शिकार है। अब तांत्रिक योगीनाथ और बाकी दोस्त आखिर किस तरह से इस काम के भूखे प्रेत से अपना पीछा छुड़ाते हैं और वो प्रेत आगे क्या करेगा? क्या वो इन्हें इतनी आसानी से अपने काम में सफल होने देगा? जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट, प्रेत लोग।